नमस्कार। हम सबको पता है हिंदू धर्म में शिवलिंग को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से आज तक शिव जी को मूर्ति से ज़्यादा शिवलिंग में लोग पूजा करके आया है। शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह और प्रतीक, जो सकारात्मक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझाया जाता है। मैं आज आप लोगों को जो शिवलिंग दिखाऊंगी वो पूरे विश्व के अंदर अद्वितीय और विरल है। भारत में आज तक जितना शिवलिंग उद्धार किया गया है उसके अंदर यह शिवलिंग सबसे पुराना है। मैं आज आप लोगों को यह शिवलिंग कहाँ और किस जगह पर स्थित है सब कुछ दिखाऊंगी, और शिवलिंग के साथ जो प्राचीन कहानियाँ जुड़े हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं आशा करती हूँ आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक देखिए। आइए देखते हैं। मैं जो शिवलिंग आप लोगों को दिखाऊंगी बोला है वह शिवलिंग पूजित जाने वाला शिवलिंग के अंदर सबसे प्राचीन है। पुरातत्वविद के अनुसार शिवलिंग 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी BC के अंदर शायद निर्माण किया गया था, अर्थात क्रमेण यह शिवलिंग 2600 साल से 2300 साल पुराना है। यह शिवलिंग गुड़ीमल्लम गांव में स्थित शिव मंदिर में स्थापित है, जो तिरुपति शहर से 13 किलोमीटर दूरी पर चित्तूर जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर गुड़ीमल्लम गांव में अवस्थित है। शिवलिंग को ध्यान से देखिए। हम हमेशा जो शिवलिंग देखकर आए हैं उससे अलग है। लिंगम के अग्रभाग पर मानव आकृति का एक मूर्ति उकेरी गई है। इस आकृति को भगवान शिव की सबसे पुरानी जीवित और स्पष्ट छवियों में से एक माना गया है। शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक साथ परिलक्षित होता है। नीचे जो बोना दानव है वो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि चित्रसेन ब्रह्मा के रूप में, विष्णु का चौथे अवतार परशुराम विष्णु के रूप में शिवलिंग में विराजमान है। लिंगम के सामने जो मूर्ति उकेरी गई है उनको शिकारी रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति के दाहिने हाथ में मृग और बाएं हाथ में कुल्हाड़ी और पानी का कमंडलू, गले में मोटा सपाट हार, कान में भारी झुमके और मध्य भाग में लटकते हुए लकेट के साथ एक करधनी। मूर्ति की भुजाओं 5 कंगन से सजी है। प्रत्येक कलाई पर अलग अलग डिजाइन है और घुटने के ऊपर पतली धोती पहनते हुए दिखाया है। कोई यह मूर्ति परशुराम कहते हैं और कोई शिवजी अज्ञान और अहंकार की प्रतीक अपस्मार के कंधों पर खड़े हैं बताती है। यह मूर्ति 5 फीट से ज़्यादा लंबा है क्योंकि नीचे की भाग फर्श में दबा हुआ है। यह मूर्ति पहले खुले आसमान के नीचे पत्थर के घेरे के साथ पूजा किया जाता था, बाद में इसके ऊपर मंदिर बनाया गया है। मूर्ति के चारों तरफ जो पत्थर से घेरा हुआ दिखाई दिया है उसके ऊपर अध्ययन करके पुरातत्वविद ने यह मत व्यक्त किया। मूर्ति जिस पत्थर में तरसा गया है वो भूरा रंग का पत्थर बहुत हार्ड अर्थात कठोर है। ज़्यादातर लोग मानते हैं यह पत्थर इस दुनिया की नहीं है। आसमान से गिरा हुआ उल्का पिंड में यह मूर्ति निर्माण किया गया है क्योंकि स्थानीय पत्थर के साथ इसका मेल नहीं खाते हैं। गुड़ीमल्लम मंदिर का निर्माण और मरम्मत कार्य पल्लव, यादव, देवरायलु, गंगा पल्लव, बाण, चोल और विजयनगर राजा के शासनकाल में हुआ है। मंदिर की दीवारों पर और जो शिलालेख मिला है उससे यह बात की जानकारी मिला है गुड़ीमल्लम मंदिर को शिवजी को समर्पित किया हुआ है। फिर भी यह मंदिर परशुरामेश्वर मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर पहले गुड़ीपल्लम और बाद में गुड़ीमल्लम नाम से प्रसिद्ध हुए। हम सबको मालूम है परशुराम भगवान विष्णु के चौथे अवतार है। इस मंदिर से जुड़े हुए प्राचीन कहानी में से एक यह है, परशुराम अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और धर्मराज ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के पुत्र है। जमदग्नि 5 पुत्र के अंदर परशुराम सबसे छोटा था। पौराणिक धर्मीय ग्रंथ के अनुसार एक दिन रेणुका देवी राजा चित्ररथ को देखकर मन में व्यभिचारी विचार आ गया था और जिसके बारे में जामदग्नि को ध्यान शक्ति से पता चल गया। जामदग्नि अत्यंत क्रोधित होकर
बड़े पुत्र से लेकर चौथा पुत्र तक मातृ को लज्जित कर्म के लिए शास्ति देने के लिए शिरच्छेद करने के लिए आदेश दिया, लेकिन चारों पुत्रों ने यह काम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटा पुत्र परशुराम को जब कहा गया, तब बिना कारण पूछे परशुराम ने मातृ को अपना कुल्हाड़ी से शिरच्छेद कर दिया। परशुराम ने पितृयज्ञ पालन करते हुए देखकर पितृ जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए और परशुराम को एक वरदान देने के लिए चाहा और जो चाहिए मांगने के लिए कहा। परशुराम ने मातृ को पुनर्जीवित कर देने के लिए मांग की। मातृ पुनर्जीवित हुआ, फिर भी परशुराम मातृ हत्या पाप के लिए सोचकर मन अशांत रहा। कहते हैं मन की शांति के लिए यह जगह पर परशुराम ने शिवजी को ध्यान करते थे। शिवजी परशुराम की तपस्या में संतुष्ट होकर खुद प्रकट होकर परशुराम को खुश रहने के लिए सलाह दी थी। अन्य एक पौराणिक कथा के अनुसार मातृ हत्या अपराध और पाप से मुक्त होने के लिए परशुराम ने अन्य ऋषियों की सलाह से गुड़ीमल्लम में तपस्या करके शिवजी को पूजा करने लगे। परशुराम ने कुटीर के पास स्थित तालाब के पास उगने वाला दिव्य पुष्प से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगे। उन फूलों की रक्षा के लिए ब्रह्मा द्वारा सृष्टि चित्रसेन दानव पहरेदार बनकर रह रहे थे। एक दिन परशुराम के शिकार से आने में देरी होता हुआ देखकर चित्रसेन ने तालाब से वो दिव्य पुष्प तोड़कर शिवलिंग की पूजा कर दिया। खनिक बाद में जब परशुराम शिकार से लौटकर आए और तालाब में फूल नहीं देखा, तो अत्यंत क्रोधित होकर चित्रसेन को आक्रमण करके युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध को रोकने के लिए अंत में शिवजी को प्रकट होकर दोनों को शांत करके एक साथ अपने में समाहित कर लिया। पौराणिक धर्मीय ग्रंथ में गुड़ीमल्लम का यह प्राचीन कथा उल्लेख है।